तो यार वो था प्रोडक्शन फेज एंड कितना क्रिंजी लग रहा था, बट इट्स ऑल गुड। अब हम करने वाले हैं कि भाई मिक्स कैसे करते हैं। मिक्सिंग के लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने करा है, और मास्टरिंग का भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे उसको करता हूँ विद स्टॉक एफएल स्टूडियो प्लगइन्स, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना आए। थर्ड पार्टी कोई प्लगइन्स नहीं यूज़ करेंगे। तो गाना अभी तक ऐसा साउंड कर रहा है। मैं यहाँ बैठे FL स्टूडियो सिखा रहा, तुम वहाँ बैठे मुझे एकदम देख रहा। मैं नचा कैसे कैसे रैप करे लोग, मुझे न पता है भाई, सुन लिया। मैं एक तुम मेरे यार मेरे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर। तो अभी हमने सुना कि भाई ये वोकल्स जो है वो पॉप आउट नहीं हो रहे, जैसे एक पंचीनेस होती है वो नहीं है, एक बेस का जो एक लेवल होता है, एक बेस जो बहुत ज़्यादा हमारे कानों में लगता है, वो भी नहीं है। तो बेसिकली बहुत कुछ मिसिंग है। तो अभी जल्दी से पहले ये जो सैम्पल है जो हमने बना रखा है, उसको मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसे मिक्स कैसे कर रहा हूँ और करूँगा। तो सबसे पहले जो कि मैंने इधर लगाया है वो है, सबसे पहला चीज़ जो लगाया है वो है एक ग्रोस बीट। ग्रो स्पीड बेसिकली एफ स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है। इसमें क्या होता है, साइड चेन के लिए काम आता है। साइड चेन मतलब अगर आपको मैं अभी ये वाला प्रीसेट लगा के बताऊं, तो इसके जैसे आप ग्राफ नोटिस कर रहे होंगे, जहाँ पे ये सबसे नीचे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कुछ नहीं बजेगा, और जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये इस ग्राफ ने एरिया कवर कर रखा है, उस वाले पार्ट पे बजेगा। आप नोटिस करना, नहीं बजा, 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 बजा। तो जिससे कि ऐसे बाउंसी बाउंसी फील आ रहा है। तो वैसा वैसा ही करने के लिए मैंने एक और यहाँ पे प्रीसेट होता है जो कि होता है ड्रम लूप तो भाई वो लगाया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा एक रैंडमनेस, बहुत ज़्यादा एक रिदम दे रहा है। तो इसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम वाला नॉब है उसको मैंने आधा कर लिया। तो आप देख रहे हैं कैसे यूनिकनेस बढ़ गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है अब। ठीक है, उसके बाद मैंने EQ यूज़ करा है। EQ में मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रीक्वेंसीज काटे हैं, ठीक है, मिक्स में फिट आने के लिए। फिर रिवर्ब डाला है। रिवर्ब ने सारा गेम चेंज कर दिया है, राइट। आप देख सकते हैं कि पहले वो कैसे अप फ्रंट था, अब ये कैसे डायनेमिकली पूरे एकदम स्टीरियो फील्ड में है, और कितना अच्छा सा लग रहा है। दैट्स प्रीटी गुड। उसके बाद मैंने करा है पैरामीट्रिक EQ2। ये मैंने करा है सॉन्ग राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैंने ये करा है कि गाने के स्टार्टिंग में हाई फ्रीक्वेंसीज ना आए सैम्पल के। तो मैंने क्या करा है उसके लिए ऑटोमेट करा है। ऑटोमेट इन द सेंस, ये वाला जो नॉब है, ये ब्लू वाला नॉब, इसको मैंने करा है राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, जिससे आगे यहाँ पे ये वाला ऑटोमेशन क्लिप। और आप नोटिस करेंगे कि वो खुद बे खुद ही वो हिल रहा है, मतलब मूवमेंट है उसकी, ये देखिए। इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं है, अब धीरे धीरे हाई फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं। अब ये पूरा खुल चुका है, अब पूरे हाई फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं। एक सॉन्ग राइटिंग पर्सपेक्टिव से करा, मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, ऐसे। तो मैंने वो करा। उसके बाद मैंने डिले लगाया। डिले होता है कि वही सिग्नल को वो रेप्लिकेट करके मल्टीपल टाइम्स में वो बजा रहा है, मतलब डिले वही काम करता है। अगर हम थोड़े इसी ये सब में बात करें तो ठीक है। तो नहीं, वैसे इधर प्लगइन से मैंने ऐसे बजाया और ये अभी ऐसे सुनने में लग रहा है, विद इट विदाउट इट, हल्का सटल इफेक्ट है, बट बहुत सही है। उसके बाद जब मैं ये गाना बना रहा था तब मुझे लगा कि यार इसमें 80s की वाइब्स आते हैं। तो 80s में क्या था, टेप एमुलेशन होती थी, मतलब टेप पे वो रिकॉर्ड करते थे, और एक बैंड या सिंगर पहले घंटों प्रैक्टिस करके आते थे कि मतलब हाँ अच्छे से 100% जब उनका हो जाता था कि अब उन्हें पता है कि हाँ मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं जाके फाड़ सकता हूँ, तभी जाके वो स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करते थे। अब की तरह नहीं है कि आ गए, हमने गाया या कुछ बजाया या गिटार बजाया, कॉन्फिडेंस नहीं है, बट फिगर आउट कर रहे हैं। बट तब के टाइम वो सब रिकॉर्डिंग ये सब बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो क्या होता था उसमें डिस्टॉर्शन आती थी। तो डिस्टॉर्शन इज़ लाइक, डिस्टॉर्शन आने पे वो एक सिग्नेचर बन गया कि 80s का जो आवाज़ था उसमें डिस्टॉर्शन थी, और वो मोनो था, और ये सब चीज़ें थोड़े उसके आ गए। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को देने के लिए मैंने इधर यूज़ करा है फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्ट, जो कि डिस्टॉर्शन प्लगइन है। तो आप देखिएगा कितना फ़र्क आ रहा है।
आप सुन रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारा डिस्टॉर्शन आ गया और रिवर्ब के बाद डिस्टॉर्शन है, मतलब रिवर्ब का भी जो सिग्नल है वो भी डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो इट्स जस्ट क्रिएटिंग दिस एकदम ब्यूटीफुल रिच सा एकदम 80s का स्ट्रक्चर। दैट्स ब्यूटीफुल। उसके बाद है डी ब्लू स्टेप स्टॉप। ये भी सॉन्ग राइटिंग पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा है। मैं चाहता था कि जब सेकंड दूसरे वाले पार्ट पे जाए दे शुड बी दिस पोजिशन जहाँ पे ये पूरा सैम्पल एकदम से बंद हो जाए एंड देन इट गोज इन टू लाइक मोर चॉप्ड वर्जन। तो यहाँ पे ऐसे गया है वो, दिस इज द डीप ब्लू, देख रहे हैं टूम। दैट्स व्हाट डीप ब्लू डिड। अगर मैं हटा दूँ तो इट इट्स क्रिएट दिस कॉन्ट्रास्ट एंड स्टफ। ओके कूल, ये हमारी बात होगी। उसके बाद मैंने इधर डाला है वाइनल इफेक्ट्स है। वाइनल थोड़े मतलब वही मैं कह रहा था कि 80s का वाइब चाहिए तो क्रैकलिंग आवाज़ ये सब चाहिए, तो ये बेसिकली क्रैकलिंग आवाज़ है। फुल वॉल्यूम कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। क्रैकलिंग आवाज़ कम वॉल्यूम पे चला है ताकि थोड़ा आ जाए। तो अब हम ड्रम्स की मिक्सिंग देख लेते हैं। तो ड्रम्स आपने जैसे सुना था वो ऐसे साउंड कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं इसको मिक्स कैसे कर सकता हूँ। अब मैं मिक्स करने के लिए ड्रम को सबसे पहले मैंने EQ करा है। मैं चाहता था कि इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा बूस्ट अप हो जाए, थोड़ा ज़्यादा सुनने में आए। तो मैंने बेस बढ़ाया, सुन रहे हैं, जस्ट द ड्रम बाय इटसेल्फ विदाउट EQ, विद EQ। ठीक है, उसके बाद क्लैप में भी मैंने देखा है क्लैप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है यार कुछ 1000 हर्ट्ज़। तो मैंने वहाँ पे हल्का सा बूस्ट करा है, सो इट साउंडेड लाइक maybe I can just use a bit of delay on the clap. अच्छा ये देखो चल ही नहीं रहा। ये वाला बटन है FX ऑन एंड ऑफ का। इससे अगर ये हाईलाइटेड है तो मतलब ऑन है, अगर हाईलाइटेड नहीं है तो ऑफ है। इसमें ज़्यादा रिदम आ गया है। उसके बाद देयर इज द स्नेयर जिसमें रिवर्ब है, तो एक स्पेस बन रहा है। ये 3-4 चीज़ें एक बस रैक पे जा रही है जहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स राउट करते हैं, उसे बस रैक कहते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे एक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और एक साउंड गुडाइज़र से थोड़ा सैचुरेशन कंप्रेशन सब हो रहा है। कंप्रेसर का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी भी के लिए समझाने के लिए ये करना है कि मल्टीपल जब भी इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लोअर वॉल्यूम पे होते हैं, कुछ हाई वॉल्यूम पे होते हैं, तो उसको एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखने के लिए ताकि वो डायनेमिकली ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, तो हम एक कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। बट हाँ, उसको डायग्राम के साथ और क्यों यूज़ करना चाहिए ये सब काफ़ी एस्पेक्ट्स आते हैं जो कि बियॉन्ड दिस वीडियो है। मतलब अभी इस वाली वीडियो में तो मैं फिट नहीं कर सकता कंप्रेसर का जो भी है, तो बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इट्स द ड्रम नाउ साउंड्स लाइक दिस विदाउट एनी, विथ बहुत ज़्यादा स्पेस बन गया और इट साउंड्स प्रीटी गुड। तो पूरा पूरा चलाता हूँ। मैं यहाँ बैठा स्टूडियो से ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे 808 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत प्यारा पार्ट है। तो हमने ड्रम्स तो मैच कर लिए थे, अब 808 को कैसे करें। देखो 808 को करने के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा नास्टी एकदम हार्ड बैंगिंग टाइप 808। तो मैंने क्या करा, एक डिस्टॉर्शन लगा दिया। तो डिस्टॉर्शन हम लगाते हैं यार हारमोनिक्स बढ़ाने के लिए भी। लाइक एक म्यूजिशियन या म्यूज़िक प्रोड्यूसर या मिक्सिंग इंजीनियर इन सब का फेवरेट फ्रेंड होता है एक डिस्टॉर्शन से आप किसी साइन वेव को भी आप सॉफ्ट वेव में बदल सकते हैं, और डिस्टॉर्शन इज़ लाइक द फंडामेंटल थिंग। तो डिस्टॉर्शन मैंने इसमें लगाया है ताकि ये थोड़ा क्रैंक अप नास्टी एकदम अच्छा सा डर्टी बेच बन जाए। फिर मैंने इसमें मल्टी बैंड कंप्रेशन लगाया क्योंकि मैं चाहता था जो बेस है वो थोड़ा और निखर के आए। फिर और कंप्रेशन, पूरा ट्रैक पूरा जो कि एग्जाम्पल है वो निखर के आए। दिस EQ जहाँ पे मैंने बेस और बढ़ाया है, मैं मोस्ट लाइकली 200 हर्ट्ज़ कम कर सकता हूँ। फिर आप पूछ रहे हो कि ये लिमिटर क्या है। देखो किक और 808 का जो सीन है मैं आपको बताता हूँ कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज ओवरलैपिंग सेम होते हैं। दोनों के एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसीज जब ओवरलैप हो रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई उनके फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप हो रहे हैं, तो मड बन जाता है। मड मतलब वो अच्छा सुनना ही दे नहीं रहा होता है,
तो अब उसको हटाने के लिए या तो किक बच सकता है या तो 808 बच सकता है, दोनों में से एक। देयर नीड्स टू बी अ सेक्रीफाइस, मतलब दोनों एक साथ नहीं गद्दी पे राज कर सकते। या तो मोदी हो सकता है या तो मनमोहन हो सकता है। मनमोहन जब रिज़ाइन करेगा तभी मोदी बनेगा, या मोदी जब रिज़ाइन करेगा तभी कोई और आएगा। राइट, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोalition गवर्नमेंट तो बन सकती है बट देयर वुड बी वन प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिक्स की बात है साइड में, तो वैसे ही 808 और किक का रिलेशन है कि भाई किक बज रहा है तो 808 नहीं बज सकता, क्योंकि वो दोनों के फ्रीक्वेंसीज मड अप हो रहे होते हैं, यूजली हो रहे होते हैं, नॉट ऑलवेज बट यूजली हो रहे होते हैं। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको जो 808 है उसके ट्रैक से मैंने राउट करा है, ठीक है। और मैंने एक 808 कहाँ गया, 808 ये रहा, 808 के ट्रैक से राउट करा है और यहाँ से साइड चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो जब भी 8 किक बज रहा है 808 डक हो रहा है, समझे। तो दिस इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक। बिना किक के आप देखना, आप देख रहे हैं इस वाले पार्ट तक वो 808 आ रहा है, ये देखो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं अगर किक चला दूं बंद हुआ। तो इट गिव्स दिस रिदम, कूलनेस, बाउंसीनेस, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वही कहना चाहता हूँ, मुझे आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताना है क्योंकि आपको ये भी बताना है कि म्यूज़िक उतना भी ईजी नहीं है, बट देयर नीड्स टू बी डिसिप्लिन और डेडिकेशन। अगर आपके पास है आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको हर एक कीवर्ड की टर्म गूगल करना है, आपको जानना है कि मैंने अगर साइड चेन बोला है तो इसने साइड चेन बोला क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। अगर इसने बोला है कि कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या होता है, क्या करता है, मल्टी बैंड कंप्रेसर क्या करता है, क्या नहीं करता, लिमिटर क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारी चीज़ें आपको गूगल करना है। आपको एक एक चीज़ की वीडियो देखनी है। FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन्स के बारे में जानिए, अच्छे से जानिए कि एक एक प्लगइन क्या करता है, एक एक प्रीसेट क्या करता है। वो सब जब आप जान जाएंगे फिर आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स में जाइएगा, क्या आपको पता चलेगा, फिर आप अपना गेम बढ़ाना शुरू कर देंगे। गोल्डन टिप ये देना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर आपका फेवरेट आर्टिस्ट है उसका आप देखिए कि, हाँ, तो गोल्डन टिप ये देना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर आपका फेवरेट आर्टिस्ट है तो उसका कोई भी गाना ले लीजिए। सपोज मार्टिन गैरिक्स है, उसका गाना है फॉरबिडन वॉइस। आप लिखिए यूट्यूब पे कि मार्टिन गैरिक्स फॉरबिडन वॉइस, FLP डाउनलोड, उसका प्रोजेक्ट मिल जाएगा FL स्टूडियो का पूरा। उसको अपने अपने कंप्यूटर में FL स्टूडियो में खोल लीजिए, देखिए उसने बनाया कैसे। एज सिंपल एज दैट, आपको पता चल जाएगा। गोल्डन टिप्स थी बीच बीच के वीडियो में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब ये ऐसा साउंड कर रहा है सुनने में, एंड वी हैव मिक्स्ड। जो मुझे लगता है व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये सैम्पल का वॉल्यूम कम कर सकता हूँ और ड्रम्स का थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। और दिस साउंड्स कूल। अब मेन चीज़ रहता है वोकल्स। वोकल्स को करने के लिए वोकल्स आर प्रीटी इजी। तो सबसे पहले मैं करता हूँ वोकल्स के लिए इज़ थोड़ा इसको फॉरवर्ड लाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत पीछे बैठ रखा है। आई बूस्टेड अप अराउंड 10K, 10,000 हर्ट्स या 9,000 हर्ट्स के आसपास मैं बूस्ट कर देता हूँ। और जितने भी लो फ्रिक्वेंसीज बिलो 150 काट देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही विगरसली मैंने काटा है, इतना नहीं काटना होता, बट या यू नीड टू कट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा है, दूसरे एक ट्रैक पे राउट करके मैंने इस पर रिवर्ब लगाया है, मैंने डिले लगाया है। दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक। अपने में ऐसा लगता है, ठीक है, विदाउट। उसके बाद मैंने थोड़ा कंप्रेसर लगाया ताकि वो ऊपर आ जाए वॉल्यूम में। उसके बाद थोड़ा मैं यहाँ बैठा FL स्टूडियो सिखा रहा तुम, कंप्रेसर और EQ से देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैं यहाँ बैठा FL स्टूडियो सिखा रहा तुम वहाँ बैठे मुझे एकदम देख रहा मैं न जानूं। थोड़ा यूनिकनेस और थोड़ा ऑटो ट्यून करने के लिए मैंने ये पिचर है, पिचर को मैंने बी माइनर में लगा दिया बिकॉज द ट्रैक इज़ इन बी माइनर, तो मैंने लगा दिया एंड इट साउंड्स सो भोजपुरी मैं यहाँ बैठा FL स्टूडियो सिखा रहा तुम वहाँ बैठे मुझे एकदम देख रहा मैं न जानूं ऐसे कैसे रैप करे लोग मुझे न पता है भाई सुन लिया। मैं एक तुम मेरे यार मेरे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर। तो ये थी बात।
अब कर लेते हैं मास्टर। मास्टरिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, टाइटनेस होना चाहिए, एक थोड़ा क्रिस्पीनेस होना चाहिए, वो सब करा है मैंने। जैसे आपको बताया था, सबसे पहले एक कंप्रेसर लगा दिया, उसके बाद कंप्रेसर बेसिकली लगाने से देखिए मैं विदाउट यहाँ इनपुट बैठे फिर और फिर कंप्रेसर स्टूडियो सिखा रहा, तुम वहाँ बैठे मुझे। देख रहे हैं पीछे के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आगे आ गए हल्के से, मैं ठीक यहाँ है। बैठे फिर फिर स्टूडियो साउंड सिखा गुडाइजर रहा, तुम वहाँ हल्का बैठे सा मुझे लगा है, एकदम देख रहा। मैं ठीक है। फिर उसके बाद EQ में आई गेस आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ बेस फ्रीक्वेंसी या यहाँ बिट। बैठे फिर स्टूडियो सिखा रहा, तुम वहाँ फिर बैठे मल्टीबैंड, मुझे एकदम देख इसका रहा। भी मैंने प्रीसेट मैं न लगाया है, जानूं ऐसे कैसे ये रैप मास्टरिंग करे लोग, मुझे 2.4। न पता है भाई सुन लिया। फिर लिमिटर से मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, एंड दैट वाज इट, दैट वाज प्रीटी मच इट। इतना ही कर लोगे तो यार भाई के साउंड क्लाउड इन सब में तो आप रिलीज़ ही कर पाओगे। हाँ तो एक बार लास्ट बार सुन लेते हैं ये क्रिंज गाना। ओके लेट्स बिगिन। मैं यहाँ बैठे फिर स्टूडियो सिखा रहा, तुम वहाँ बैठे मुझे एकदम देख रहा। मैं न जानूं ऐसे कैसे रैप करे लोग, मुझे न पता है भाई सुन लिया। मैं एक song हो, तुम मेरे यार मेरे दोस्त तेरे सब्सक्राइबर। मतलब भाई इससे ज़्यादा वाहियात तो कर नहीं सकता, बट हाँ थैंक यू। तो आई होप कि भाई आपको आई होपट कि आपको ये वाला पूरा सीरीज़ अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो वाला बटन दबा दो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप दबा दो, सैम्पल मुझे भेज देना, तो आप दबा दो, मैं कह रहा हूँ भाई। बाकी मेरे पे छोड़ दो, गाना बनाना आपको मैं सिखा दूंगा, गाना पैसा वैसा सब मैं आपको बता दूंगा, कैसे कमाते हैं, कैसे क्या करना है म्यूज़िक के थ्रू, सब हो जाएगा। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जॉन हेयर। इंस्टा पे फॉलो कर लो, सब जगह कर लो यार, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, प्लीज़ भाई नहीं हो, प्लीज़ ना कर दो। ओके चलो थैंक